आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ चाहे वो टीनेजर्स की हो चाहे पेरेंट्स की हो, क्यों मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों लोग मेंटल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते। हमेशा ध्यान आप अपनी फिजिकली बॉडी पे देते हैं कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं, बट आप मेंटली कितने फिट है ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं आपको एक लाइव डेमो से दिखाऊंगी कि कैसे जब किसी की बात को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो हमारे आसपास जितनी नॉइस है, इतनी सब लोग जो कह रहे हैं आपको अच्छा बुरा जो भी निगेटिव फीडबैक जो दे रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने लगते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें आप अपने माइंड में इतना ज़्यादा उसको डीप डाउन ले जाते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप रेडी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि रेडी, और अगर आप इसे फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक लाइव #फेसबुक लाइव, और अगर आप इसे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो नीचे जरूर लिखिएगा #रिकॉर्डिंग। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप मेरे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। प्लस आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा सेम हैंडल है रिचा गोयल कटियार, क्योंकि जब आप मेरे हैंडल को फॉलो करते हैं तब आपको रोज नए टिप्स मिलते हैं या कोई ना कोई रोज नई इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर आप मेरे पेज पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूँ रिचा गोयल कटियार, एक टीन लाइफ कोच, और मैं टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स की हेल्प करती हूँ कि कैसे वो माइंडफुल होके पहली चीज अपनी लाइफ में क्लैरिटी हासिल कर पाए, और सेकंड चीज कि वो कैसे अपना गोल सेट कर पाए। तो ये है मेरा प्रोफेशन। और चलिए आज का जो टॉपिक है माइंड मैटर्स लाइफ डेमो वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? मेंटल हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई भी चीज सुनते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, तो वो एक आपकी माइंड के लिए डाइट होती है। जैसे हम फिजिकल बॉडी को, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डाइट लेते हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या चीज सुन रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ है। आप इसे कैसे एक लाइव डेमो के थ्रू देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लास है, हो सकता है ये इस तरह का आपने डेमो कहीं और पे भी देखा हो, बट अगर नहीं देखा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये कौन है? ये हम है, हमारी मेंटल हेल्थ है। ठीक, हमारे अंदर जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सारी चीजें एंटर होने लगती हैं। अब आप देखिए, ये है वो थॉट्स, वो सराउंडिंग्स, जो लोग आपको कुछ कहते हैं, वो सारी चीजें ये हैं। ये पूरा भरा हुआ है ग्लास, मतलब आपके आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स में आपके लोग हैं या चीजें हैं, वो सब पैक्ड है आपसे, आप उनसे भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस आपके आसपास सारा पैक्ड चीजें हैं, अब क्या हो रहा है, वो पोर हो रही हैं आपके माइंड में, उसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके माइंड में। और वही चीज, क्योंकि आप वो चीज देख रहे हैं, वो चीज सुन रहे हैं, लगातार आप जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग कुछ बोल रहे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आप पर कैसे पड़ता है। तो ये है सोसाइटी या लोग जो आपसे कुछ कहते हैं, जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, या आपके थॉट्स जो नेगेटिव हैं, या आपकी सराउंडिंग्स जो नेगेटिव हैं, जो भी कुछ है। ठीक, और ये है आप। अब आपकी नेगेटिविटी जो आपके आसपास है, ये लोग जो आपको कुछ बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आपको डाल रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज डाल रहे हैं। ठीक है, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, क्या हुआ, भरने लगा, और फिर भरते 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 अब वही चीज बाहर निकल रही है। ये देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि वही चीज बाहर निकलने लगी। निकली,
निकल रही है, ठीक। तो मतलब जैसे आप काम करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपकी सराउंडिंग्स है और ये आप है। आप जैसे चीजों को लेंगे वैसे ही आप बाहर उसको दिखाएंगे। सो जैसे आपने चीजों को कंज्यूम किया वही आप बाहर दिखा रहे हैं। जो फिल्ड ग्लास है वो आप है और आप ही उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके अंदर है। अगर आप पॉजिटिव चीजें अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी दिखाएंगे, खुशी दिखाएंगे। जो आपके अंदर जॉय है, जितने आप माइंडफुल हैं, वो सारी चीजें बाहर रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो वो क्या होगी, वो इतनी ज्यादा ओवरफ्लो होने लगेगी कि फिर वो बाहर पोर होने शुरू हो जाएगी, फिर वो बाहर गिरने लगेगी। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप भी नेगेटिविटी को और स्प्रेड कर रहे हैं। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी निकलेगी उतनी ही ज्यादा फिर आप और कंज्यूम करेंगे, क्योंकि फिर जो नेगेटिविटी निकल रही है आपके थॉट्स उसी के हिसाब से चलेंगे और फिर आप वैसे ही सोचेंगे। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये डिसाइड करना कि आप क्या कंज्यूम करें, क्या नहीं। आपको एक नॉइस कैंसिलेशन की तरह वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं भी इस चीज पे वर्क कर रही हूँ कि कैसे एक पर्सन, एक टीनेजर बच्चा, कैसे वो नॉइस कैंसिलेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि उसको आसपास की जो शोर है वो सुनना कम हो जाए या बंद हो जाए। कैसे वो इतना माइंडफुल हो जाए कि वो जो सारी चीजें जितना वो सुन रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होता है, ब्ला ब्ला, जितना वो सुन रहा है ना वो सारी चीजें सुनना उसको बंद हो जाए और सीधा वो अपने काम पे, अपने गोल पे, अपने एम्बिशन पे, अपने उस टास्क पे जो वो कर रहा है उस पे अपना ध्यान लगा पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपको पता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो पूरा फोकस उसी पे डालिए। बिकॉज जब आप बाकी सारी चीजों पे फोकस डालते हैं तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तब आपका टाइम वेस्ट होता है, तब आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आप अपने गोल से दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो जो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते थे वो आपने कहीं और लगाया, इधर उधर के सोचने लगे और इसी वजह से आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी उसका इम्पैक्ट आपके सराउंडिंग्स पे पड़ेगा। तो अगर आपको खुद के लिए इतना आप कंसर्न है, इतना आप खुद से इतना प्यार करते हैं, जैसा मैंने कल बताया था कि अपना ध्यान पहले रखिए, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन। सबसे प्राइमरी पर्सन आप खुद होने चाहिए अपनी लाइफ में और इसीलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने अभी इस डेमो में दिखाया है कि जैसे कैसे एक ग्लास से जो फिल्ड है, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो पॉजिटिविटी हो, जब आप सुनते हैं जो भी चीजें या जो आप देखते हैं, विजुअल्स हैं, साउंड्स हैं, नॉइज है, जब वो सारी चीजें आप अपने माइंड में कंज्यूम करने लगते हैं तो वही कंज्यूम चीजें, साउंड्स, विजुअल्स आपके माइंड पे क्या होते हैं, पोर होने लगते हैं और उसी का इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे जाता है। मेंटल हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से इस डेमो में पानी गिर रहा था ग्लास से, उसी तरह से आपकी लाइफ से आप वैसे ही चीजें पोर करेंगे, वैसे ही चीजें गिराएंगे जैसे आपके अंदर है, चाहे वो पॉजिटिविटी के सेंस में हो चाहे वो नेगेटिविटी के सेंस में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइंडफुल रहना कि आप क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज सुन रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हैं आप, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ का इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा, उनके थॉट्स का इफेक्ट, वो क्या चीज बोल रहे हैं उसका इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। और आपकी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। जब आप खुद ध्यान रखेंगे तभी कोई आपको हेल्प कर पाएगा उस हेल्थ को और इम्प्रूव करने में। बट अगर आप खुद सोच लेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, सो कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, थोड़ा सा हाई एनर्जी वाले लोगों के साथ रहिए
क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके अंदर से जो भी बाहर निकले वो नेगेटिव हो। आप चाहेंगे कि पॉजिटिविटी हो, आप किसी की हेल्प कर पाए। तो इस जो एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया उसकी हेल्प से यही सोच के चलिए कि आपको क्या आगे अपनी लाइफ में चाहिए, क्या आप दूसरों को देना चाहते हैं, कैसी आप कह सकते हैं कि सिचुएशन, कैसे थॉट्स, कैसे विजुअल्स आप दूसरों को पास ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं हुए हों कि आपके साथ जो मेमोरीज हैं या आपके पास लाइफ में है, तो आपने हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें को देखा हो कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, बट आपको उन चीजों को कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में। बिकॉज जब आपकी आगे की लाइफ में भी आप अगर उस चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वही सारी चीजें रील की तरह आपके माइंड में चलती रहेंगी। अगर उस कैसेट को बदलना है तो अपना माइंड सेट शिफ्ट करिए, अपने जो बिलीव्स हैं उनको शिफ्ट करिए। जो भी आपने अभी तक पहले सोचा है कि ये करता था, ये करती थी, जो भी कुछ है उस चीज को, जो भी आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज है, उसको एक बार नोट डाउन करिए, उसको देखिए कि वो वैल्यूज, बिलीव्स आपको कितना हेल्प कर रहे हैं आगे खुद को ग्रो करने में, आप आगे और फॉरवर्ड होने में। अगर वो नहीं हेल्प कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इनकी वजह से, इफ्स और बट्स की वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जब आप उसको चेंज करेंगे तब आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। तो जब भी कुछ सोचिएगा उस दोनों ग्लास का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको क्या चीज चाहिए अपने माइंड में, पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी। जब आप ये ध्यान रखते हैं तब आप हर डिसीजन, हर थॉट पे फोकस करते हैं कि अगर ये थॉट चल रहा है, नेगेटिव थॉट है, वो साइक्लिक तो नहीं है। जैसे ही आपने उस चीज को रियलाइज किया कि वो थॉट बार बार आ रहा है, तुरंत उसको चेंज करना है। तो आज का ये सेशन जो माइंड मैटर्स इस पे डिपेंडेंट था, उसको प्लीज प्लीज अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर आप किसी और के साथ ये एक्सपेरिमेंट शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करिएगा। बिकॉज अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, अगर उसकी उस हेल्प से अगर किसी और की लाइफ और ज्यादा बेहतर बन सकती है, तो आई एम श्योर उस रिवॉर्ड से बड़ा और कुछ नहीं है जब आप किसी की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये वीडियोस औरों के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम किसी और के साथ हो सकती है। आपको मेरा ये सेशन जो माइंड मैटर्स है लाइव डेमो, ये कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस अगर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। प्लस अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक पे डिस्कशन हो या इस टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको और ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, तो प्लीज उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। मुझे फॉलो जरूर करिएगा और आप मेरी जो फेसबुक की प्राइवेट कम्युनिटी है, जो प्राइवेट ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि ज्वाइन। जब आप ज्वाइन को कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसका लिंक फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि ये एक प्राइवेट है और हर कोई इसे ज्वाइन नहीं कर सकता। बहुत स्पेसिफिक लोगों को जिनका माइंडसेट ग्रोथ के लिए है, जो चाहते हैं कुछ नया सीखना, उनके लिए ही ये ग्रुप है, ताकि वो अपनी लाइफ में गोल बना पाए, अपनी लाइफ में और ज्यादा माइंडफुल हो पाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और अपना और अपने टीनेजर बच्चे की मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। बिकॉज जैसा आप सुनेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, वैसा ही आप बोलेंगे और वैसी ही नॉलेज, वैसे ही थॉट्स और वैसा ही पर्सपेक्टिव आप औरों के सामने भी रिप्रेजेंट करेंगे।